ये क्या जमाना आ गया है कि आप जो है लोगों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते। तो कौन नहीं प्रोटेस्ट करने दे रहा? किया तो भाई, अर्धनग्न होके प्रोटेस्ट किया। आज तो देखिए कांग्रेस, आज तो पब्लिक कांग्रेस जो ने, है वो इतनी रेडिकलाइज हो गई है। हाँ तो ये तो पब्लिक भाई इतनी रेडिकलाइज हो गई है कि और किसी को पुलिस वाले में बेचारे जो है वो खड़े हुए हैं और पब्लिक उनके ऊपर हमला कर रही है। ये रेडिकलाइजेशन जो है इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? ये तो जनता जनार्दन जा रहे हैं ना। सरकार ने तो करने दिया प्रोटेस्ट, बाद में ले गया, छोड़ भी दिया। आप ये देखिए कि आज तो कांग्रेस ने इसको डिफेंड किया कह के कि गांधी अर्धनग्न होके घूमते थे, हम भी घूमेंगे। हाँ अब मतलब अब, लेकिन अब ये ज्यादा गंभीर बात यह है कि अब कांग्रेसी क्या एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ना शुरू कर दे, ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग ना शुरू कर दे। वो तो देखिए जो भी गांधी जी करते थे वो सब ऐसी बातें भाई। सबसे पहले तो संजय जी, रमजान का पावन महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, तो सब आप सबको पहले रमजान का महीना जिहाद का महीना होता है। आपको किसने कह दिया? हे भगवान, ऐसी बातें मत करिए भाई, ये तो सेक्युलर है हम लोग भाई, ऐसे मत। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये ट्वीट भी किया था आपने, प्रधानमंत्री जी ने भी लिखा है भाई, सबको ऐसा मत करिए आप भाई। प्रधानमंत्री जी ने लिखा है तो क्या हुआ? मैं तो आपको बता रहा हूँ रमजान का महीना जिहाद का महीना होता है। मक्का की फतेह भी रमजान में हुई थी। आपके हमारे जितने भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, डायरेक्ट एक्शन डे भी बैटल ऑफ बदर वाले दिन हुआ था, 17 रमजान। इतनी सच्चाई मत बैटल ऑफ बताइए बदर जो सबसे बड़ी बैटल मानी जाती है वो भी रमजान में हुई थी। तो साहब के रमजान का महीना तो इसलिए माना जाता है पाक के, इसमें अगर आप जिहाद करेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं 100 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। मैं सवाब की बरकत की बातें कर रहा था, आपने यहाँ ट्रूथ बॉम्ब्स डालने स्टार्ट कर दिए भाई। दे आर नोन फॉर अदर बॉम्ब्स, आप यहाँ ट्रूथ बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो भाई रमजान का महीना है तो वो लोग भी बेचारे खाए पिए नहीं थे जो आए, कांग्रेस के सपोर्टर्स, मैंने जो सुना है वो खाए पिए नहीं थे। फिर उनको उनकी अच्छे से खिलाई पिलाई हो गई जब वो वहां पर आए, तो अच्छे से खिलाई पिलाई आपने इसका मतलब ये है कि आपने फतवे नहीं पढ़े हैं कि रमजान के महीने में आप नंगे होकर नहीं घूम सकते। नहीं, यहाँ तक तो हो सकते हैं नंगे, यहाँ तक पुरुष नंगे हो सकते हैं, उसमें लिखा है भाई। मतलब नाभि से लेकर के नीचे तक आधा नंगे हो सकते हैं, ऊपर से नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं आप? लिखा तो यही है भाई, अब कुरान पाक में तो यही लिखा हुआ है। अब आगे आप जरा हमें रेफरेंस दीजिए साहब, हम भी जानना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है। असली हाफिज हमारे बीच अगर कोई है तो वो संजय दीक्षित जी है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप बता पाएंगे। पर खिलाई पिलाई जो उसके बाद हुई, तो अभिषेक भाई तो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, वो मजा आ गया मुझे देख करके। और जो भाई साहब फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम जो क्वालिफाई नहीं किए, वो भाई साहब की एक जो कसक रह गई थी फुटबॉल, जिन्होंने मारी इतने रैपट, वो मजा आ गया देख करके मुझे। बिटवीन द टू लेग्स धड़ाधड़। भाई मुझे तो ये देख के मजा आ रहा था कि वो जो सारे के सारे मुझे लग रहा था कि जो नेता है, युवा नेता, उन्हीं की आयु के आसपास के लोग थे। वो NSUI ऐसे ही युवा लोगों से भरी हुई है, लेकिन वो बेचारे चुपचाप मार खाते हुए निकल गए, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। आप उनकी उम्र पे कमेंट कर रहे हैं संजय जी, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी उम्र में कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सुनिए तो, दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला कोर्ट में दावा किया है कि ये प्रदर्शन करने वाले नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित थे। ऐसा उन्होंने अदालत को बताया है। ये इनको तो जेनजी बता रही है पुलिस साहब, आप उनको राहुल गांधी की उम्र बता रहे हैं, तो या तो राहुल गांधी को ही जेनजी मान लिया जाए। राहुल गांधी कौन सी जेनरेशन? अनुपम जी राहुल गांधी ने भी इनको पिलवा दिया। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे मेरे जो कार्यकर्ता बपर शेर हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी लड़ जाते हैं। गांधी ने इतना चढ़ा दिया, बेचारे बब्बर शेरों की जो पिटाई हुई। देखिए ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के चढ़ाने पे वो चढ़ गए। इतनी बड़ी घटना केवल चढ़ाने पे और इशारे पे नहीं होती, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई होगी, बाकायदा गो अहेड दिया गया होगा, राहुल गांधी ने इसको स्पेसिफिकली अप्रूव किया होगा ऑन अ सीरियस नोट। ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कह दिया और लोगों को जोश आ गया और
दे मिसअंडरस्टूड द सिग्नल और AI समिट पे चढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक बृहद मीटिंग हुई होगी, उसमें राहुल गांधी बैठे होंगे, उनके वो सस्ते वाले चाणक्य जयराम रमेश बैठे होंगे और उस सब लोगों ने मिलकर बड़े अच्छे से इसको तय किया होगा, एक पॉलिसी लाइन बनी होगी। उसके बाद कपिल सिब्बल से हलफनामा भरवाया गया होगा कि आप जमानत करा दोगे अभिषेक मनु सिंघवी से। ये पूरा नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, ये सब मैंने कांग्रेस को बहुत करीबी से देखा है। यहाँ पे तो काम करने से पहले वकीलों से बात होती, साहब जमानत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितने दिन रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इट इज नॉट एज इफ कि केवल राहुल गांधी के उकसाने पे मुझे इस बात में बिल्कुल एक पैसा संदेह नहीं है कि ये राहुल गांधी का मतलब एक एक्सप्रेस कमांड होगा। लेकिन एक मुझे और तो ये चीज आ देख रही के है, अनुपम जी। मुझे ये देख के आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि मायावती जी भी जो है ये बीजेपी के चक्कर में आ गई और उन्होंने भी इनके अर्धनग्न प्रदर्शन की तो भर्त्सना कर। मायावती को इसका फल भी मिलता है ना। मायावती बार बार लॉ एंड ऑर्डर पे सही बात करती है, मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया। आप देखें ना, मुसलमानों को तो आदत है, वो शक्ति मिल रेप केस हुआ था, उसमें 5 मुस्लिमों को सजा हुई थी। उसी मामले में मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनको तो उस वाले बिहेवियर की आदत है। मुलायम सिंह हमारे प्रयागराज उस समय के इलाहाबाद आए थे तो कहा था मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है। वो एक डरी हुई कौम है, तब ये डरी हुई कौम वाली बात भी पहली बार हुई थी। माय पॉइंट इज कि मायावती जो बार बार कानून व्यवस्था पे एक सही रुख अपनाती हैं, उसकी वजह से मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया, एक सीट पे आ गई। बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने इसके लिए। अनुपम जी, एक और आ रही खबर उड़ती हुई, आप बेहतर बता पाएंगे। आपने कहा बहुत प्लानिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था। लोग कह रहे हैं गलगोटिया का भी इसमें रोल, गलगोटिया ने भी प्लानिंग का हिस्सा थी। उसने कहा भाई आप कुछ करो, कोई खर्चा वर्चा हो तो हम भी खड़े हैं पीछे, वकीलों का कुछ हो या कुछ हो, भाई हमसे नजर हटनी चाहिए। तो अगर रियल फंड किसी को आया है इस पूरे में, गलगोटिया को आया है। कितनी सच्चाई है, सिर्फ उड़ती हुई खबर है या ये फैक्ट है कि गलगोटिया ने ही कहा भाई टेक द आईज ऑफ अस, आपके कुकुर आगे बढ़े बेहतर है, हमारा कुकुर तो ना घर का ना घाट का है। अगर ये सच है तो फिर ये इससे ज्यादा बेवकूफी की कोई बात नहीं कर सकते कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेसी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरी व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा है तो मैं इसको मानने को तैयार हूं। नहीं अनुपम हो सर, सकता है। संजय सर, करण भाई, एक बात बताइए, नजर तो मोदी जी से भी हटी, पैसे तो मोदी जी को भी देने चाहिए। आखिर इतने 1.5 महीने से जो समर्थकों के आपस में तलवारें भांजते हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे पर एक साथ लात मारते हुए नजर तो आए, तो कुछ क्रेडिट तो मोदी जी को देना पड़ेगा कि भाई मोदी जी आप लोग कहते हैं क्यों अरेस्ट नहीं करते। ऐसे आदमी को कौन अरेस्ट करना चाहेगा भाई, जो आपके लिए इतना बड़ा एसेट हो, जो आपके हर मुसीबत को स्वयं कहे मोदी जी आप टेंशन मत लो, राहुल है ना, सब मैटर सॉल्व कर देंगे आप।